अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट के ऊपर है। आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का ये सब्जेक्ट आप मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में पढ़ के आते हैं। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की इस सब्जेक्ट पे कमांड कम होती है और उन्होंने अच्छी रिवीजन नहीं की होती। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप अपेयर होते हैं तो फिर आप जो है मैक्सिमम स्कोर नहीं कर सकते उन सब्जेक्ट्स में जिन सब्जेक्ट्स में स्कोर किया जा सकता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपके लिए अंग्रेजी का सब्जेक्ट मुश्किल क्रिएट करता है, आप वोकैबुलरी कम वक्त में प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको बाज़ दफ़ा जनरल नॉलेज प्रिपेयर करने में भी मुश्किलात आती हैं, तो पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स जो है आप बासानी प्रिपेयर कर सकते हैं। रिटन सेक्शन को बासानी आप प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर ले सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट में अपना स्कोर भी बूस्ट कर सकते हैं, प्लस उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को जो है आपने इस तरीके से ट्रीट करना है कि ये एक तो इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर से सोर्स किए गए हैं, ये आपसे पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन इनसे कनेक्टेड चीज़ें जो है वो आपसे पेपर में लाजमन पूछी जाएंगी। हर सवाल खुद में एक टॉपिक होता है, बिकॉज वो किसी न किसी टॉपिक से सोर्स हो रहा होता है। तो आपने इस लेक्चर को बगौर देखना है। जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं उनका आंसर मेरे टिक करने से पहले आपने अपने पास मार्क कर लेना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आप तमाम बच्चों के लिए एक छोटी सी अपडेट कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ हम गाइडेंस शेयर करते रहें, आपको मटीरियल मिलता रहे, आपको जो है प्रिपेयर करने के हवाले से आप अप टू डेट रहें, आपको क्विज भी मिलते रहे, तमाम चीज़ें, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। ये स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी का आप हिस्सा बन जाएंगे। अगर लिंक के थ्रू आप ना ज्वाइन कर सकें तो इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर एसेस के टॉपिक हमने शेयर किए हुए, पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक हमने शेयर किए हुए, इस तरीके से मुख्तलिफ गाइडेंस जो है वो हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, जिससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इस कम्युनिटी को आपने सबसे पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करना है। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहला अल्फाज है वो जो है वो कौन सा नाजिल हुआ है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे इकरा को मार्क किया है, ऑप्शन बी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो 10 में से एटलीस्ट आप जो है 4 से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको आप जो है जिनके करीब पहुंच जाएंगे, जिनके दुरुस्त आंसर करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि विच सूरा इज़ विदाउट बिस्मिल्लाह। तो कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक में जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए सूरत तौबा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच एंजल बॉट रेवल्यूशन टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कौन सा फरिश्ता लेकर आता था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी जिब्राइल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच सूरा वाज रिवील्ड कंप्लीटली एट वंस। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉ एडमिशन टेस्ट में रिपीट हुआ है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। कुरान पाक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, बिकॉज कुरान पाक से रिलेटेड और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस्लामियात में पूछे जाते हैं। इसके अलावा गज़वात से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट होते हैं। तो इन टॉपिक्स को लाजमन आपने प्रिपेयर करना है। सो अब पूछा जा रहा है कि विच सूरा वाज रिवील्ड कंप्लीटली एट वंस। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन डी को एज अ करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच सूरा इज नोन एज उम्मुल किताब। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है सूरत अल फातिहा को तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा बेसिक है और आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अब आपने उन तमाम बेसिक पिलर्स के नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं जिनका यहाँ पर
नाम मेंशन नहीं है। सो हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी 5 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रिपरेटरी मटीरियल, इस तरह के लेक्चर्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेडिकेटेड फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड किए जाएं तो आप हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव हमने प्रिपेयर करवाया है। हमने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दिए हैं, नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उनके टेस्ट कंडक्ट हम करते हैं। इसके अलावा उनको टीचर प्रोवाइड करते हैं जिसके साथ वो इन टच रह सकते हैं, अपने एसेज को चेक करवा सकते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट्स को चेक करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिजल्ट है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने है, कमेंट सेक्शंस आपके सामने हैं। इसके अलावा आपके साथ हम स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस वक्त इस वीडियो के तवज्जुह से आने वाले तमाम बच्चों के लिए हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, यानी कि आप जो है वो आधी फीस में एनरोल कर सकते हैं। ये 50% डिस्काउंट 2 नवंबर 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर हो चुका है, स्क्रीन पर आप जो है व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़कात इज ऑब्लिगेटरी ऑन। अब ज़कात जो है वो किस पर फर्ज है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन सी को अगर आपने मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो तमाम मुसलमान जो निसाब की डेफिनेशन में आते हैं, निसाब मीट करते हैं, वो जो है उन पर ज़कात वाजिब है। उसके बाद हज बिकम ऑब्लिगेटरी। अब ज़कात हज जो है, ज़कात के क्वेश्चन के बाद हज जो है वो कब फर्ज हुआ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने 9 हिजरी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ फेथ आर देयर इन इस्लाम। पिलर्स इन इस्लाम और आर्टिकल्स ऑफ फेथ इन इस्लाम, इन तमाम के नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने क्वेश्चन 9 के आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 6 को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ बेसिकली 6 हैं। उसके बाद द होली काबा वाज बिल्ट बाय। अब होली काबा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच प्रेयर हैज नो अजान और इकामा। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज जनाजा की भी अजान नहीं होती और ईद की भी अजान नहीं होती, ना ही इसका इकामा होता है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से क्वेश्चन किया जा रहा है, उसका ईयर आपने जो है मार्क करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है उसके हवाले से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 571 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें, वो किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करें जो कंप्लीट भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, प्लस वो जो है बुक फॉर्म में जो है ये सारे के सारे MCQs पढ़ें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ें। वो जो चीज़ें पढ़ें वो रेलेवेंट होनी चाहिए। तो आप एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का लेटेस्ट 10th एडिशन मार्केट में मौजूद है। करीब 3 स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। याद रहे कि जब स्टोर से आपने परचेज करना है, ये पिक्चर आपने उनको दिखानी है और एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का 10th एडिशन लेना है। इसके अलावा अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है। तमाम की तमाम डिटेल्स, प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज और इस किताब की फीचर्स आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो गजवा से रिलेट कर रहा है। गजवा बदर वाज फॉट इन। अब गजवा बदर की तारीख के हवाले से पूछा जा रहा है। इन गजवात से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपने गूगल से लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। आप सिर्फ गजवा बदर लिखेंगे तो इससे कनेक्टेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने इसकी डेट के तौर पर 2 हिजरी ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द कंपाइलेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड कुरान कॉपी वाज कंप्लीटेड अंडर। अब जो बेसिकली कुरान पाक की जो है ना कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है और उसकी एक स्टैंडर्ड कॉपी की कंप्लीशन है वो किस खलीफा के अंडर जो है वो हुई है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी उस्मान रजी अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं इजमा। अब ये सोर्सेज ऑफ लॉ से रिलेट करता है। जो अक्सर औकात में आउटलाइंस इस्लामियात की शेयर करता है उसमें सोर्सेज ऑफ लॉ से रिलेटेड करता है ये क्वेश्चन। इजमा मीन्स। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को आपने
अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए कंसेंसस ऑफ ओपिनियन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच प्रेयर इज कॉल्ड सलातुल वुस्ता, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी असर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज बिटवीन मुस्लिम्स एंड, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे कुरैश को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये एमसीक्यूज अगर आप इस तरीके से क्रैम कर लेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर जाकर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया लिखेंगे, चाहे आप यूट्यूब से इसकी शॉर्ट वीडियो देख लें या आप इसको गूगल से सर्च कर लें, तो इसका कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। फिर ये चीज को क्रैम करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं कि सुन्ना मीन्स, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे एक्शंस एंड सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्शंस और उनकी जो सेइंग्स हैं उनको हम जो है वो सुन्ना कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निसाब ऑफ ज़कात फॉर सिल्वर इज, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे एक ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने 52.5 तोला को मार्क किया है ऑप्शन सी को, जो कि 612.36 ग्राम बनता है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच प्रॉफिट इज नोन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द एंजल ऑफ डेथ इज कॉल्ड, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी हजरत इजराइल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चाइल्ड, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी हजरत अली को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं इनका डिफिकल्टी लेवल मैंने मिक्स रखा है, बाज़ क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे होंगे, बाज़ क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, बहुत बेसिक होंगे, तो उसकी रीजन ये है कि एक बैलेंस होना चाहिए। आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कैंडिडेट को हर एस्पेक्ट से अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हु वाज द मदर ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी बीबी हाजरा रजी अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच प्रॉफिट वाज स्वेलोड बाय अ फिश, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस्लाम प्रोहिबिट्स रेशियल, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे एक वर्ड यहां पर सिलेक्ट करें। अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझें तो डिस्क्रिमिनेशन जो है एक सूटेबल वर्ड है जो यहां पर पेस्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग्रेव बिफोर बुरियल, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन डी हजरत अली को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वन जमात प्रेयर इज बेटर देन, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे 27 इंडिविजुअल प्रेयर्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाट आर एंजल्स मेड ऑफ, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी नूर को मार्क किया है लाइट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आफ्टर रिसालत विच इज द थर्ड बिलीफ, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी आखिरत को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी बाय मेंशनिंग हिज डॉटर, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसाफ के हवाले से बताया तो उन्होंने अपनी एक बेटी का वहाँ पर जो है तस्करा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बेटी का तस्करा करते हुए इस जो इंसाफ है उसके हवाले से मिसाल दी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हजरत फातिमा रजी अल्लाह जो है इनको मार्क किया है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस्लामियात के सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इनमें बेशतर सवाल ऐसे हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं और बेशतर ऐसे हैं जो उन टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं जो लैट में पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आप तक डिलीवर करने में मैं कामयाब हुआ हूँ, आप तक जो चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप द लॉ चैनल की कम्युनिटी पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको बर वक्त हम जो है वो उस हवाले से अपडेट कर सकें। और आपके जहन में लैट की तैयारी के हवाले से कोई भी सवाल है, चाहे आप एलिमेंट्स ऑफ लैट से नहीं प्रिपेयर कर रहे, चाहे आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं ज्वाइन किया हुआ, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करती है, कोई असिस्टेंस आपको चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर हो रहा है। अच्छा, हमारे बेसिकली 3 व्हाट्सएप नंबर मुख्तलिफ वीडियोज़ में मेंशन है। आपने कोशिश करनी किसी एक व्हाट्सएप नंबर पर मेंशन करें, मैसेज करें। एक तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, दूसरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0345 है, 0345 ये जी दूसरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा जो एक और व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको रिस्पांस जो है वो कदर स्लो मिलेगा क्योंकि वो हमारे ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं होता। लेकिन ये 2 नंबर्स हैं जो हमारे एक्टिव हैं और इसमें तमाम स्टूडेंट्स को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।